जिसमें हम हरियाणा राज्य के सभी जिलों का नामकरण यानी कि जिलों का नाम कैसे पड़ा, उनके उपनाम, उनके प्राचीन नाम और जितने भी गाँव या शहरों के नाम बदले गए हैं, वह सब इस टॉपिक में कर लेंगे। तो पहले हम करेंगे इसके भाई हरियाणा राज्य के जिलों का नामकरण, यानी कि हरियाणा के 22 के 22 जिलों का नाम कैसे पड़ा, क्या कारण था कि उनका नाम ये नाम रखे गए। तो पहले इन्हें कर लेते हैं मैप के द्वारा, ठीक है। ये भाई हरियाणा राज्य के जिलों का नामकरण। पहले हम स्टार्ट करेंगे सिरसा जिले से, इस साइड से स्टार्ट करेंगे और ऐसे इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे भाई। पहले है सिरसा जिला। सिरसा जिले का नाम क्यों रखा गया? सिरिस वन, ये वन है यानी कि एक जंगल है, उस जंगल के कारण इसका नाम सिरिस वन के नाम पर सिरसा जिला रखा गया। सिरिस वन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरिस वन किस जिले में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सिरसा जिले में, और उसी वन के नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा। अगला फतेहाबाद जिला। बाबा फतेह खां के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? फतेहाबाद रखा गया, बाबा फतेह खां। जैसे फतेहबाद फतेह खां, ऐसे नाम याद कर लेना, ठीक है। इसार, इसार रखा भाई, इसार में 4 किले हैं, ठीक है। 4 किलों के कारण इसका नाम इसार रखा, और इसे लोहारी, मोरी, तलाकी और नागौरी, ये 4 किले हैं, इनका नाम याद रखना। 4 गेट बोलते हैं भाई इनको, 4 गेट, जो लोहारी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट। इन गेटों के कारण, इन 4 किलों के कारण इसका नाम इसार रखा गया, ठीक है। अगला भाई भिवानी जिला। नीम की पत्नी, नीम एक राजा थे, जो उनकी पत्नी थी बानो देवी, बानो देवी के नाम पर भिवानी जिले का नाम भिवानी रखा गया। और एक और अन्य इनके बारे में बात बताई जाती है भी, राजा भुवानी सिंह थे, भुवानी सिंह के नाम पर भी इस जिले का नाम भिवानी रखा गया है, ये जिले का बसाया गया, ठीक है। अगला आता है चरखी दादरी। चरखी दादरी मेंढकों की अधिकता, मेंढक को संस्कृत में दादुर कहा जाता है भाई। अगला आता है महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्र पटियाला के राजा थे भाई महेंद्र सिंह, पटियाला के राजा के नाम पर इनका नाम महेंद्रगढ़ रखा गया है, इस स्थान का, ठीक है। उनका नाम क्या था? महेंद्र सिंह, तो इस स्थान का नाम क्या रख दिया? महेंद्रगढ़, ठीक है। अगला भाई रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी जिले का नाम रानी रेवती के नाम पर रखा गया है, रेवाड़ी से रेवती, ठीक है। अगला आता है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम, गुरुग्राम जिले का नाम द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है, पहले इसे गुड़गांव कहा जाता था। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य थे भाई कौरव और पांडवों को जिन्होंने शिक्षा दी थी, ठीक है, ये उनके गुरु थे कौरव और पांडवों के। अगला आता है मेवात या नू। 2005 के अंदर मेवात जिले की स्थापना की गई। मेवात नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर मेव जाति के जो लोग थे उनकी अधिकता थी। 2016 के अंदर मेवात को नू जिला घोषित किया गया है, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया 2016 में, ठीक है। अगला है पलवल जिला। पलवल जिला पलमसुर की राजधानी के कारण इसे पलवल कहा गया। एक अन्य कारण और है, पलवल नाम के एक हिंदू पंडित थे जिनका संबंध पांडवों से था, जिनके कारण भी इसे पलवल कहा गया। अगला आता है फरीदाबाद जिला। सूफी संत है भाई बाबा फरीद, यह क्वेश्चन पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ है। बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद जिले का नाम रखा गया है। अगला आता है झज्जर जिला। झज्जर का जिले का नाम छज्जू किसान के नाम पर रखा गया है। अगला है रोहतक जिला। तरावती के पुत्र रोहितास, क्वेश्चन पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ भी रोहतक का, ठीक है, और रोहितास के नाम पर रोहतक जिले का नामकरण किया गया है। अगला आता है सोनीपत जिला। सोनीपत जिले का संबंध जो ये क्षेत्र है, माना जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर श्रवण कुमार का जन्म हुआ था। श्रवण कुमार इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जिनके कारण इस जिले का नाम सोनीपत रखा गया, श्रवण कुमार के कारण। अगला आता है पानीपत जिला। पानीपत के अंदर पन्निनी ऋषि का संबंध है, इसलिए पानीपत जिला इसका नाम रखा गया। अगला आता है पानीपत जिला। पन्निनी ऋषि के संबंध के कारण इसे पानीपत कहा गया। अगला है करनाल जिला। राजा कर्ण जो पांडवों के ज्येष्ठ थे, उनके नाम के कारण इनका नाम करनाल रखा गया, और करनाल झील भी यहाँ पर है, ठीक है। यमुनानगर जिला। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है, और यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा साझा करती है। यमुना नदी यमुनानगर में प्रवेश करती है, और पलवल के हसनपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसी के कारण यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे यमुनानगर कहा गया। अथनीकुंड बैराज और ताजेवाड़ा बांध दोनों यमुनानगर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है अंबाला। अंबों की अधिकता और अंबालिका के नाम पर अंबाला इसका नाम रखा गया। अगला है पंचकुला। पंच होता है 5, कुला होता है कुएं या झरने, जिसके नाम पर इसका नाम पंचकुला रखा गया। अगला है कुरुक्षेत्र। कुरु राजा कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया है। अगला जिला है कैथल जिला। माना जाता है कि कपिल ऋषि का संबंध इस स्थान से था, इसलिए इसे कैथल जिला कहा गया, और हनुमान जी की जन्म स्थली भी इसे कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कैथल। जींद जिला। जींद जिले के अंदर रानी का तालाब है, और यहाँ पर जयंती देवी मंदिर है। जयंती देवी मंदिर के कारण इस जिले का नाम जींद रखा गया। ये भी नामकरण था कि किस जिले का नाम क्यों रखा गया। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हरियाणा का उठा लो, चाहे वो सीईटी हुआ हो या एचएससी ने लिए हो, किसी ने भी लिया हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलता है, ठीक है। तो इन्हें हम डिटेल में करेंगे। मैंने ये कराया सिर्फ नामकरण, इसके उपनाम और प्राचीन नाम
और बदले गए इनके जो गांव हैं, जिले हैं, सबके बताएंगे नाम। तो उन्हें आगे कर लेते हैं, चलिए आगे। प्राचीन नाम, उपनाम और बदले गए नाम। ठीक है, पहले आता है सिरसा जिला। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सारस और सरिस वन है। सरिस वन है भाई ये, ठीक है, सारस और सरिस वन है। सरिस वन या जंगल है, सारस इसका जिले का नाम है, प्राचीन नाम सिरसा जिले का। इसके उपनाम है, हमें देख लीजिए। गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा जिले में उगता है। सारस कहा जाता है, सारस यहाँ पर लिया मैंने। संतों की नगरी कहा जाता है। वन नगरी, क्योंकि सबसे बड़ा वन जो सरिस वन है वो सिरसा जिले में है। साहित्यक नगरी भी इसे कहा जाता है। डेरों की भूमि भी कहा जाता है, जो सच्चा सौदा डेरा वो यहाँ पर है। और सरस्वती नगर भी कहा जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी। ठीक है, तो ये सिरसा जिले के नाम है भाई। अगला है हिसार जिला। प्राचीन नाम है हिसार ए फिरोजा, इसे प्राचीन नाम है। उपनाम है मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी। ये इसके उपनाम है जिन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगला है 3 नंबर पर फतेहाबाद जिला। प्राचीन नाम है इकदार, इंपोर्टेंट है। उपनाम है पिंक सिटी कहा जाता है, उद्यान नगरी कहा जाता है, पुरानी हवेलियों का शहर। सबसे ज्यादा पुरानी हवेली फतेहाबाद जिले के अंदर है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोहाना फतेहाबाद जिले के अंदर एक स्थान है, जिसे नहरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है भिवानी जिला। प्राचीन नाम है बयानी। उपनाम है मिनी क्यूबा, वस्त्र नगरी, भारत की छोटी काशी या छोटी काशी और मंदिरों का शहर के नाम से इसे जाना जाता है, इंपोर्टेंट है। अगला है 5 पॉइंट दादरी जिला। प्राचीन नाम है दादुर, संस्कृत भाषा का शब्द है दादुर, प्राचीन नाम दादुर से भाई। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 महेंद्रगढ़ जिला। प्राचीन नाम है कनौड़ और अर्जुन्यान। महेंद्रगढ़ का कनौड़ सबसे पहले पूछा गया और कई बार पूछा गया है। उपनाम है महेंद्रगढ़ जिले का खनिज नगरी। सर्वाधिक खनिज जो हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले से पाए जाते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट है। और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आता भी नारनौल, ये इसके अंदर एक शहर है, जिसे तालाब व बावड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तालाब और बावड़ियां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं हरियाणा में। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है रेवाड़ी जिला। उपनाम है वीर सिटी, पीतल नगरी और रेवावाड़ी, ये इसके उपनाम है, इंपोर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 नूह जिला। प्राचीन नाम है सत्यमेवपुरम, नूह जिले का, इसे मेवात भी कहा जाता है भाई। उपनाम है इसका मेवात, इंपोर्टेंट है। नूह जिले का नाम पूछा गया था, ये आपको मेवात देके इसका पूछेगा पुराना नाम क्या था, तो भी सत्यमेवपुरम लगाना है। नूह जगह पूछे तो भी सत्यमेवपुरम ही लगाना है। ठीक है, अगला है पॉइंट नंबर 9 पलवल जिला। प्राचीन नाम है अपलवा। उपनाम है सिटी ऑफ कॉटन, स्कूल व अस्पतालों का शहर। ठीक है, इंपोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 10 है फरीदाबाद जिला। उपनाम है उद्योग नगरी, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है। और मलिन बस्तियों का शहर भी कहा जाता है भाई, मलिन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बस्तियां बहुत ज्यादा है इस एरिया में, हरियाणा में। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11 गुरुग्राम जिला। प्राचीन नाम है गुड़गांव। उपनाम है साइबर सिटी, मेडी सिटी और साइबर सिटी पूछा गया है। मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलीनियर सिटी भी कहा गया, कई बार पूछा गया है। आध्यात्मिक शिक्षक गांव, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये सभी उपनाम है गुरुग्राम जिले के, प्राचीन नाम गुड़गांव कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12 झज्जर जिला। प्राचीन नाम है छज्जूराम, छज्जूराम किसान के नाम पर रखा गया भाई। उपनाम है शहीदों का शहर। और बहादुरगढ़ झज्जर जिले के अंदर आता है, जिसका नाम है हरियाणा का प्रवेश द्वार, इसका उपनाम है भाई। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि आप हरियाणा के अंदर ही दिल्ली साइड से एंट्री करोगे तो बहादुरगढ़ आएगा भाई। ठीक है, तो इसलिए हरियाणा का प्रवेश द्वार इसे कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13 रोहतक जिला। प्राचीन नाम है रोहतास और रोहतिका। ठीक है, और उपनाम है एजुकेशन हब। एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है रोहतक जिले को, और एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई सोनीपत जिले को। इनके अंदर कंफ्यूजन में मत रहना। एजुकेशन हब बोले तो रोहतक जिला, और एजुकेशन सिटी बोले तो सोनीपत जिला। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14 सोनीपत जिला। प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। उपनाम है एजुकेशन सिटी, सुगर सिटी ऑफ हरियाणा, गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी यानी कि सोने का शहर। ठीक है, ये इसके उपनाम है। एजुकेशन सिटी कई बार पूछा गया है, सुगर सिटी ऑफ हरियाणा है, और गोल्डन सिटी है भाई, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15 पानीपत जिला। प्राचीन नाम है पनपत। उपनाम है बुनकर नगरी, क्योंकि यहाँ पर दरी कंबल बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। हैंडलूमों का शहर, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट है। और पेट्रोकेमिकल हब, जो यूरिया बनाना वो पानीपत के अंदर यहाँ पर संयंत्र है यूरिया का। ठीक है, तो इसे पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है भाई, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16 करनाल जिला। उपनाम है हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, कर्णताल, सूज सिटी, कर्ण नगरी। ठीक है, कर्णताल करनाल ताल भी कहा जाता है, इसका करनाल की झील, कर्ण झील, इस नाम से भी इसे जाना जाता है।
सूद सिटी यहाँ पर बनते हैं। कर्ण नगरी राजा कर्ण के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। धान का कटोरा होता है क्योंकि यहाँ पर बनास्पति जो चावल है सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 17, यमुनानगर जिला। प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर। इंपोर्टेंट है, यमुनानगर को अब्दुल्लापुर कहा जाता था। उपनाम है पेपर सिटी। पूछा जाता है कि किस जिले के अंदर पेपर सर्वाधिक मात्रा में बनते हैं, तो किसी जिले में, यमुनानगर में। जो सीटी हुआ था ना भाई ग्रुप सी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था यमुनानगर का पेपर सिटी वाला। मछुआरों का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी एंट्री करती है और यहाँ पर बांध भी बनाती है, तो मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, अंबाला जिला। प्राचीन नाम है कुणित गणराज्य। उपनाम है विज्ञान नगरी। मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी कई बार रिपीट हो चुका है, विज्ञान नगरी रिपीट हो चुका है। अंबालिका के नाम पर भी इसका नाम अंबाला रखा गया है। अम्बवाड़ा भी इसे कहा जाता है। आंबों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि आंबों की अधिकता के कारण। उपकरणों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कृषि से संबंधित बहुत सारे उपकरण भी बनाए जाते हैं। विज्ञान से संबंधित कई तरह के उपकरण यहाँ पर बनते हैं, तो इसलिए क्या कहता है उपकरणों का शहर। और यहाँ पर अंबाला कैंट भी है भाई, ये याद रखना। ठीक है। हरियाणा के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी 1857 में, वो अंबाला जिले से हुई थी। ठीक है, ये बेसिक याद बता देता हूँ, आपको याद कर लेना। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, कुरुक्षेत्र जिला। प्राचीन नाम है कुरु। राजा कुरु के नाम पर बिछाया गया था कुरुक्षेत्र जिला। श्रीकंठ और स्थानीश्वर। उपनाम है धर्मनगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है। तीर्थ राज कहा जाता है। श्रीकंठ जनपद कहा जाता है भाई। ठीक है, ये इनके नाम है। थानेसर, कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है थानेसर। ये कुरुक्षेत्र 5 से 4 किलोमीटर के अंदर आता है भाई। इसे मुगल का द्वीप कहा जाता है थानेसर को। और स्थानेश्वर भी, थानेसर को स्थानेश्वर भी कहा जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है। पेहुआ, पेहुआ कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। और हरियाणा का गया, गया का संबंध महात्मा बुद्ध से है और इसे हरियाणा का गया कहा जाता है पेहुआ को। ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई। पॉइंट नंबर 20 है कैथल जिला। प्राचीन नाम है कपिल स्थल। महात्मा कपिल, कपिल ऋषि के नाम पर इसका कपिल स्थल नाम रखा गया। उपनाम है हरियाणा की छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर भी इसे कहा जाता है। इंपोर्टेंट है कैथल जिले को। पॉइंट नंबर 21 है जींद जिला। प्राचीन नाम जयंतपुरी। उपनाम है जयंती देवी नगर और हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के सेंटर में आता है। और हरियाणा के यदि प्रॉपर सेंटर में देखें तो इसका जुलाना आना, जुलाना इसके प्रॉपर में आता है भाई, सेंटर में। ठीक है। अगला है सपीदो। सपीदो जींद के अंदर एक शहर है जिसे लघु हरिद्वार या पितृभूमि भी कहा जाता है। और इसे उपनाम देखेंगे इसका, तो इसका उपनाम होगा सर्पदमन। ठीक है, ये आपको आगे बताऊंगा, आगे करेंगे ना, वहां पर कंप्लीट कर दूंगा इसको। ठीक है। पॉइंट नंबर 22 है पंचकुला जिला। पंचकुला जिले के अंदर एक स्थान है रायपुर। रायपुर को कहा जाता था पहले नैनो सिटी, अब कहा जाता है रायपुर, ये इंपोर्टेंट है। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली तीनों को मिलाकर इसे ट्राई सिटी कहा जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है पंचकुला जिले के बारे में। देखो भाई, अगला टॉपिक है सभी जिलों में बदले गए कुछ अन्य नाम। कुछ गांव के, कुछ शहरों के नाम बदले गए हैं, उन्हें हम करेंगे जिले वाइज करेंगे, कितने जिलों में कितने नाम चेंज हुए हैं सभी करेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, प्राचीन नाम से नए नाम करेंगे, यानी कि जो इस साइड ब्लैक अक्षरों में होंगे ना, ये होंगे प्राचीन नाम, और जिन्हें हेडलाइन किया गया है ये होंगे नए नाम हर जिले में। ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जिला है सिरसा जिला। देखो भाई, इस साइड जो नाम है ये नए नाम है, इस साइड जो नाम है पुराने नाम है। तो पैरानगर का पुराना नाम था कुताबड़ा। माखेश रानी का पुराना नाम था माखेश रोज। बाबा बुमनसा, इसका पुराना नाम था सांगर सरिता। रानिया, इसका पुराना नाम था भाई राजपुर। एलनाबाद, इसका पुराना नाम था खडियल, ये पूछा गया था, इंपोर्टेंट है। अगला जिला है हिसार जिला। अग्रोहा, इसका पुराना नाम था अग्रोध का। आसी, इसका पुराना नाम था आसी। गेबी नगर, इसको कहा जाता था भाई पहले किन्नर गांव। शहजादपुर, इसको कहा जाता था कुतियावाड़ी। प्यारनगर, इसे कहा जाता था कुताबड़। अगला है सुंदरखेड़ा, इसे कहा जाता चमारखेड़ा। अगला है वीरपुर, इसे कहा जाता कुतिया खेड़ी। ठीक है, यह सभी पुराने नाम है और ये नए नाम है जो नए नाम रखे गए हैं, यानी कि वीरपुर को पहले कुतिया खेड़ी कहा जाता है, सुंदरखेड़ा को पहले चमारखेड़ा कहा जाता है, इस तरह के भाई। ठीक है। अगला है 3 नंबर पे फतेहाबाद जिला। इसके अंदर था भाई अजीत नगर। अजीत नगर को पहले गंदा गांव के नाम से जाना जाता था। अगला जिला है भिवानी जिला, 4 नंबर पर लोहारू, ये भिवानी के अंदर है और इसे लोहारूप कहा जाता था। सज्जनपुर, इसे पहले दुर्जनपुर कहा जाता था, ये भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है। महेंद्रगढ़ जिला। नारनौल, नारनौल को नरनास्टर के नाम से जाना जाता था पहले। देवनगर, देवनगर को चामखेड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, रेवाड़ी जिला। करसन नगर, इसे कहा जाता लुल्ला अहीर। गोठड़ा अहीर, इसे कहा जाता गोठड़ा टपखेरी, ये रेवाड़ी जिले के गांव है भाई। श्री केशव नगर, इसे कहा जाता बोहतवास बोधू। ठीक है।
ये नाम आपको दिए मिलेंगे, एक आपको बताना होगा कि किसका नाम क्या रखा गया, या फिर पूछा पुराना नाम क्या था, या पूछेगा इसका नया नाम क्या रखा गया है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पलवल जिला, होडल, पलवल जिले के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है ओडल। अगला है औरंगाबाद, औरंगाबाद को पहले प्रकृतनाग कहा जाता था, ठीक है। और ये ओडल और पलवल के बीच में प्रकृतनाग, ठीक है। इसे अब क्या कहा जाता है, औरंगाबाद। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर आता है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहा जाता था, लेकिन अब कहा जाता है बलरामगढ़। प्राचीन नाम क्या था, बल्लभगढ़, बलरामगढ़ कहा जाता है अब, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिला भुवनेश्वर नामक एक स्थान है, इसे पहले बोडसी कहा जाता था, और ब्रह्मपुरी को कहा जाता पहले मोहम्मद हेड्डी। ये नाम चेंज किए गए गुरुग्राम जिले के अंदर। जो इंपॉर्टेंट, देखो भाई कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो सभी करा रखें, हर जिले वाइज करा सकें, ताकि आसानी से याद हो सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, झज्जर जिला। झज्जर जिले में आता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का पुराना नाम था सरफाबाद। अगला है बिहड़ माजरा। बिहड़ माजरा को पहले कहा जाता मोहम्मदपुर माजरा, ये झज्जर जिले के अंदर है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, रोहतक जिला। महम, महम रोहतक के अंदर आता है, और इसे कहा जाता था पहले महेस्त। अगला है चौधरी छोटू राम नगर, इसे पहले गढ़ी सापला कहा जाता था, यह भी रोहतक जिले के अंदर आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, सोनीपत जिला। गोहाना, गोहाना को गबन भावना के नाम से जाना जाता था पहले। अगला पॉइंट है प्रेम सुख नगर, इसे पहले मोहम्मदाबाद कहा जाता था, यह भी सोनीपत के अंदर आता है भाई, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, करनाल जिला। असंध, असंध को पहले असिंधवत कहा जाता था। खेड़ा जोली को पहले जिमरी कहा जाता था। राजपूताना को रांगडान कहा जाता था। जयरामपुर को लडोरा कहा जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, यमुनानगर जिला। जगाधरी, जगाधरी को पहले युगंधर कहा जाता था। सरस्वती नगर, इसको पहले मुस्तफाबाद कहा जाता था। प्रताप नगर, इसे खिजराबाद कहा जाता था। व्यासनगर, इसे बिलासपुर कहा जाता था। ये सभी प्राचीन नाम है और ये नए नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, पंचकुला जिला। कालका, पंचकुला के अंदर कालका इंपॉर्टेंट है। कालका को कालकूट कहा जाता था। पिंजौर, पिंजौर को पहले पंचमपुर कहा जाता था। रायपुर, रायपुर को नैनो सिटी कहा जाता, मैंने ऊपर भी करा भी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 है कुरुक्षेत्र जिला। पेहुआ, ठीक है ना, पेहुआ परथुदक कहा जाता था। थानेसर, थानेसर को थ्रुणा और स्थानेश्वर कहा जाता है। अभिमन्युपुर, इसे अमीन कहा जाता था भाई, अमीन गांव के नाम से जानते थे, अब क्या रखा गया इसका नाम, अभिमन्युपुर, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, उसे मारा गया था इसलिए, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, अम्बाड़ा जिला। अम्बाड़ा जिले के अंदर है बूदिया, इसे शंख, संपू और सराधना के नाम, तीनों नाम इसके जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये अम्बाड़ा जिले के अंदर एक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, कैथल जिला। कलायत, कलायत को पहले कपिलायत कहा जाता था। कैथल को पहले कपिल स्थल कहा जाता था, यानी कैथल प्राचीन नाम पूछे तो क्या बोलेगा, कपिल स्थल, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, जींद जिला, ठीक है। पहला है सपीदो, सपीदो कहा जाता भाई सर्पदमन, क्योंकि यहाँ पर हवन किया गया था, जिसमें सांप अपने आप आकर आहुति देने लगे थे, राजा के द्वारा यह हवन करवाया गया। सर्पों का बहुत अधिक मात्रा में दमन हुआ, जिसके कारण से सर्पदमन कहा गया। पिंडारा, ये जींद जिले के पास है, जींद का बस स्टैंड इसी गांव में है, इसे पिंडारी पांडुका के नाम से जाना जाता था। अगला भाई सराना खेड़ी, इसे टोडी खेड़ी के नाम से जाना जाता था। चांदपुर, इसे चूहड़पुर के नाम से जाना जाता था। ये जींद जिले के हैं भाई, ये नए नाम है, इस साइड है पुराने नाम, ठीक है। इसी के साथ आपका जो सभी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो नाम चेंज हुए हों, चाहे वो जिलों के प्राचीन नाम हुए हों, या जिलों का नाम क्यों पड़ा, ये सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछ सकता है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बेसिक है, देखो सर्प सपीदो नाम समान है, पिंडारी पिंडारा, खेड़ी खेड़ी, खेड़ी, चंदपुर चांदपुर, देखो सिमिलर से हैं, थोड़े थोड़े नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, तो याद कर लेना। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है भाई। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम हरियाणा राज्य के प्रमुख किलों के बारे में और फिर टिल्लों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद कर लेना। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, पहले हम हरियाणा राज्य के प्रमुख किले पढ़ेंगे। किले, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा। अब तक जितने भी हरियाणा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह डायरेक्ट पूछे गए हैं किलों से, यानी आपको किले का नाम बताया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस जिले में स्थित है। तो यहाँ से जितना मैप आपको दिख रहा ना, यदि आप ये मैप भी कर लेते हो ना, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ी डिटेल में ही बता रखा है, थोड़ा डीपली जा सकता है, अब तक गया नहीं एग्जाम में, लेकिन थोड़ा डीपली जाएगा, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नीचे करा रखे हैं, तो उसे देख लेना एक बार, ठीक है, मैं उसको करा दूंगा।
लेकिन आपका जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वो डायरेक्ट पूछा गया है कि किस स्थान से कौन सा किला है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट नाम याद रखना है। यदि ये मैप भी आप याद कर लोगे ना तो आपका 1% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहले करेंगे भाई पंचकुला जिला। पंचकुला जिले के अंदर 3 है। देखो लगभग सभी जिलों में अंदर जो स्थान के नाम है ना उन्हीं के नाम पर किलों के नाम रखे गए हैं। लगभग कुछ है जिनके किले के नाम उनके नाम व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं। तो ये याद रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहले पंचकुला जिले का देख लेते हैं। पंचकुला जिले के अंदर है 3 किले हैं, पिंजौर का किला, रानीपुर का किला और रामगढ़ का किला। रानीपुर के किले को रायपुर का किला भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। देखो ये तीनों स्थान नाम के नाम पर रखे गए, ठीक है। स्थान का नाम है उसी के नाम पर किलों के नाम रखे गए हैं। जैसे कर्ण का किला है, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि आपको देखो यहाँ से आप कंफ्यूजन हो सकता है, कर्ण का किला और कर्ण की झील। कर्ण की झील की बात करेंगे तो करनाल में और किले की बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया भाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कर्ण का किला कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। कर्ण की झील कहाँ पर है, करनाल में। इंपॉर्टेंट है। अगला है कैथल का किला। कैथल का किला कैथल जिले में ही है, नाम से ही सीधा है। अगला है जींद का किला। जींद का किला जींद में ही है, नाम से ही पता चल रहा है। सारस का किला ये पूछा गया था, राजा सारस का किला। सारस सिरसा, सिरसा सारस, नाम सेम है तो सारस का किला सिरसा से ही है। अगला है भाई हिसार। हिसार के अंदर आता है भाई हिसार ए फिरोजा, जिसे गुजरी महल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल मैंने बता भी रखा है, नीचे आपको बता दूंगा। और अलीगढ़ का किला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं। भिवानी, भिवानी के अंदर तोसाम की बरादरी। देखो भाई तोसाम कहाँ पर है, तोसाम एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है, वो कहाँ पर है, भिवानी में। तो तोसाम की बरादरी भी कहाँ पर होगी, भिवानी के अंदर ही होगी। अगला महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है, महेंद्रगढ़ पहाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डोसी की पहाड़ी का किला महेंद्रगढ़ में। कानोड़ एक स्थान है महेंद्रगढ़ के अंदर, तो कानोड़ का किला कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ क्या है, एक स्थान है कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में। तो माधोगढ़ का किला भी महेंद्रगढ़ में ही होगा, ठीक है। अगला भाई नू, जिसे मेवात बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, नू तावड़ू का किला। तावड़ू का किला कहाँ पर है, नू मेवात में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पलवल। पलवल के अंदर आता है किशोरी महल या बाराखंबा छतरी। किशोरी महल, बाराखंबा छतरी। देखो भाई किशोरी महल और बाराखंबा छतरी दोनों कहाँ पर है, होडल। होडल कहाँ पर है, पलवल। पलवल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, होडल किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर है, पलवल के अंदर, ये याद रखना। अगला भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर आता है राजा नाहर सिंह का किला, ये इंपॉर्टेंट है। और एक होता है मटिया किला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। किलो से रिलेटेड मैंने डिटेल में नीचे करवा रखा है। आपको मैं जो बता रहा हूँ कि ऐसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किलो से रिलेटेड। आप डायरेक्ट नाम भी याद कर लोगे ना, जिले का नाम और किले का नाम, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। फिर भी मैंने इसमें डिटेल में बता रखा है, आप उसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले के अंदर फरुखनगर का किला, बादशाहपुर का किला, गोपालगिरी का किला और सोहना का किला। सोहना कुंड भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो भाई। अगला है रोहतक। रोहतक के अंदर एक महम की बावड़ी। महम क्या है, रोहतक के अंदर एक स्थान है, शहर है। तो महम की बावड़ी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। अगला है पानीपत। पानीपत के अंदर है काबुली बाग किला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। करनाल, करनाल गजपत सिंह का किला कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। और अगला है यमुनानगर। अब तक जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं यमुनानगर से पूछे गए हैं। देखो ये दिख रहा है ना, बुढ़िया का किला, इसे बुढ़िया किला, बुढ़िया का किला और बुढ़िया का रंग महल और बिरबल का रंग महल, कई नामों से इसे जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि इन नामों का जिक्र होता तो मान लेना इसी का जिक्र हो रहा है भाई, ठीक है। छछरौली का किला, आप छछरौली के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। छछरौली का युद्ध भी हुआ था 1818 में, तो इंपॉर्टेंट है। सगोरा का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर में। चनेट्टी का स्तूप, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में। जितने मैंने किले कराए हैं ना आपके, जितने भी कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और अब तक जितने क्वेश्चन हरियाणा में पूछे गए ना, और डायरेक्ट किले पूछे गए हैं और डायरेक्ट आपका जिला या स्थान का नाम पूछा गया है। तो ज़्यादा बेसिक ही याद करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डीपली नहीं जाता, एक क्वेश्चन आता है बेसिक सा, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसे डिटेल में कर लेते हैं, आपको ज़्यादा बेसिक करा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में कर लेना, ताकि एक दो क्वेश्चन यदि ज़्यादा डीप में जाएगा तो आपका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। देखो भाई पहले हम करते हैं हिसार जिले से। हिसार जिले के जितने भी किले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हिसार फिरोजा किला, ये आपको दिख रहा है भाई, ये मेन गेट है इसका। देखो इसके बारे में कुछ डिटेल है। इसे गुजरी महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका रानी गुजरी की याद में करवाया गया, ठीक है। इसमें स्थित एक स्तंभ है जिस पर 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि 8 अभिलेखों वाला स्तंभ कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर है। लाठ की मस्जिद, इसमें एक लाठ की मस्जिद है जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में से बनवाया था। कब बनवाया था, 1354 में। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का संबंध पूछे तो किस जिले से है, तो वो भाई हिसार से। इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला किला है अलीगढ़ का किला, ये भी हिसार के अंदर है। इसमें आसी का किला कहा जाता है, ये आसी के अंदर है भैया। हिसार का एक शहर है आसी, ये आसी के अंदर है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। जो पहले हरियाणा जी के में क्वेश्चन पूछा गया था, वह पूछा गया था जो अलीगढ़ का किले का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किस शताब्दी में करवाया गया था, तो याद रखना भाई 12वीं शताब्दी में। शताब्दी पूछी गई थी भाई एक बार ही, ठीक है।
तो ये किस शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला जिला है जिंद जिला। जिंद का किला जिंद जिले के अंदर ही है। इसका निर्माण 1775 में गणपत सिंह के द्वारा करवाया गया, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है पानीपत जिला। पानीपत जिले के अंदर है काबुली बाग का किला, ठीक है। इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया और उनकी बेगम मौसमत की याद में करवाया गया, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला जिला है पंचकुला जिला। रायपुर या रानीपुर किला, इसे रायपुर का किला भी कहा जाता है और रानीपुर का किला भी कहा जाता है। दोनों में से कोई भी नाम मिले तो ये मान लेना है पंचकुला के अंदर है। इसकी स्थापना 1420 में राव राय सिंह के द्वारा की गई। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि यदि आप हरियाणा जीके करना चाहते हैं ना तो बेसिक है वैसे तो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए भाई वो। अगला किला है रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला देखो भाई, ये किले का मैप है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, देखो यह किला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पंचकुला में स्थित है और इसे चंदेल राजपूत का किला कहा जाता है। इन्हें चंदेल राजपूत के द्वारा इसे बनवाया गया। वर्तमान समय में इस किले को एक होटल में तब्दील किया गया है। देखो आपको दिख रहा है ना, ये होटल बना दिया भाई इसका, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हो गया ये, ठीक है। अगला जिला है यमुनानगर जिला। इसे बुढ़िया का किला, मैंने कहा बुढ़िया किला भी इसे कहा जाता है, बुढ़िया किला भी इसे कहा जाता है, रंग महल भी कहा जाता है, बिरबल का रंग महल भी कहा जाता है। कई नामों से इस किले को जाना जाता है। इसका निर्माण 1630 ईस्वी में शाहजहां के दरबारी के द्वारा करवाया गया। इस रियासत में बिरबल का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बिरबल का रंग महल भी कहा जाता है। इसे बुढ़िया के रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। बुढ़िया का रंग महल, बिरबल का रंग महल या बुढ़िया का किला, इन सभी नामों से किसे जाना जाता है, बुढ़िया के किले को जाना जाता है। ये सभी एक ही किले के नाम है भाई, ठीक है। बिरबल का जन्म यहाँ पर हुआ, 1630 में शाहजहां के दरबारी ने इसे बनवाया, इंपॉर्टेंट है। अगला किला है चनेट्टी का स्तूप। यह चनेट्टी गांव जगाधरी यमुनानगर में स्थित है, यानी कि चनेट्टी गांव में है जो जगाधरी में है। और जगाधरी कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया। यहाँ अशोक से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। चनेट्टी का स्तूप पूछा भी गया अभी पहले। अगला है छछरौली का किला। इसका निर्माण राजा कलसिया के द्वारा किया गया और इसे यानी छछरौली को चेरापूंजी भी कहा जाता है भाई। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली को, क्यों, क्योंकि अधिकतम वर्षा के कारण, ठीक है। अगला जिला है रोहतक जिला। रोहतक जिले के अंदर अभी मैम की बावड़ी। मैम एक शहर का नाम है रोहतक के अंदर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया मैम की बावड़ी। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां के काल में किया गया। शाहजहां का एक दरबारी होता था चौकीदार, तो उसका था सेदू कलाल के नाम पर ही मैम की बावड़ी का निर्माण किया गया और इसे चोरों की बावड़ी भी कहा जाता है। इस बावड़ी का संबंध प्रसिद्ध ज्ञानी चोर से भी है। क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञानी चोर का संबंध किस बावड़ी से, तो मैम की बावड़ी से भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है भिवानी जिला। तोशाम की बरादरी। देखो भाई तोशाम कहाँ पर है, तोशाम बिहानी के अंदर एक स्थान है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तोशाम की बरादरी। इसे पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। कचहरी होती है भाई, वहां पर न्याय प्रक्रिया की जाती हो, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी दरवाजा नहीं लगाया गया, ठीक है। यानी पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर न्याय करते थे, न्याय प्रक्रिया की जाती थी और यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं लगाया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है माधोगढ़ का किला। पहला किला कौन सा है, माधोगढ़ का किला। इसे सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया। अगला किला है कानोड़ का किला। इसे बलबन के द्वारा करवाया गया भाई। इसका निर्माण किसने करवाया, बलबन ने। बलबन कौन था, आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आता है बलबन। अगला जिला है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले के अंदर है फरुखनगर का किला। इसका निर्माण मुगल बादशाह फौजदार के द्वारा 1732 में करवाया गया। इसे एक अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। फरुखनगर किले को कैसे बनाया गया, अष्टकोणीय आकार में, ठीक है। अगला किला है बादशाहपुर का किला। इसे नाहर का किला भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। नाहर का किला कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। और इसे बादशाहपुर का किला भी कहा जाता है, दोनों नाम इसी के हैं। वर्तमान में स्थित नहीं है, यानी कि समाप्त हो गया, खंडर बन गया, ये समाप्त हो चुका है। अगला किला है गोपालगिरी का किला। इसका निर्माण भी बलबन के द्वारा करवाया गया भाई, इंपॉर्टेंट है। सोहना का किला या तावड़ू का किला भी इसे कहा जाता है। सोने के लिए क्या कहा जाता है, तावड़ू का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा मोहन सिंह के द्वारा करवाया गया, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। अगला है भाई पटौदी पैलेस। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, तो ऐसे इसको ऐड किया है। आपको मैप में नाम नहीं मिलेगा, मैंने बाद में ऐड किया है, तो इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम अली खान के द्वारा 1935 में इसका निर्माण करवाया गया और इसे इब्राहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, ये गुरुग्राम के अंदर है भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है फरीदाबाद जिला। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट किला है वो है राजा नाहर सिंह का किला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ज़्यादातर जितना हरियाणा जीके में क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो पहले जान लो, फरीदाबाद के अंदर या बल्लभगढ़ में स्थित है। इसे नाहर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राजा नाहर सिंह के पूर्वजों के द्वारा करवाया गया। इस किले के अंदर, राजा नाहर सिंह किले के अंदर 2 दरवाजे लगे हुए हैं जिन्हें अजीत सिंह और बल्लू के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में इसी किले में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन है जो हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा महत्व, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है भाई।
इसे नाहर सिंह की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। राजा नाहर सिंह को 1 जनवरी 1858 को दिल्ली में चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के कारण। ठीक है, तो याद रखना कहाँ फांसी दी गई, चांदनी चौक दिल्ली में, कब, 1 जनवरी 1858 को। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ज़्यादातर जितना पहले पूछे गए हैं, नाहर सिंह पहले सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला भाई, माटिया किला, यह बल्लभगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के समय करवाया गया। ठीक है, अगला जिला है पलवल जिला। पलवल जिले के अंदर है किशोरी महल, यह क्वेश्चन पूछा गया था। किशोरी महल का निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा 1754 से 1764 के मध्य करवाया गया है और ये होडल यानी पलवल के अंदर स्थित है। पलवल के अंदर स्थान पूछा गया था, अभी होडल किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर है, पलवल में, ये इंपॉर्टेंट है। अगला भाई, बाराखंबा छतरी, ये है होडल पलवल में स्थित है। इसका निर्माण सूरजमल के ससुर थे काशीराम, उन्होंने अपनी पुत्री किशोरी की याद में इसका निर्माण करवाया, किसका, बाराखंबी छतरी का। और बाराखंबा छतरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, भी याद कर लेना। ठीक है, जितने भी हमारे किले थे ना वो हमने सभी कर लिए। आपको मैप दिखाया था, वो मैप जरूर याद कर लेना भाई, आपका वही से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उससे बार आपका नहीं रहेगा। 1 या 2 क्वेश्चन जो आने वाला है किले से रिलेटेड वो आपका वहीं से आ जाएगा। बेसिक मैंने कुछ डिटेल और भी दी हैं, ये भी आप याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा, इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेना। अब कर लेते हैं भाई इसके प्रमुख टिल्ले। टिल्लों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं एक बारी। हरियाणा राज्य के प्रमुख टिल्ले, आप डायरेक्ट नाम से याद करना। कैथल, कैथल के अंदर है बालू का टिल्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैप है ना, सिर्फ मैप को भी याद कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, भी छूटेगा नहीं। अगला आता है बनावली का टिल्ला। बनावली जो शहर है, जो स्थान है, वो कहाँ पर है, फतेहाबाद में, तो बनावली का टिल्ला भी कहाँ पर होगा, फतेहाबाद में। और ये सिंधु घाटी स्थल भी है भाई, इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी स्थल भी है ये। अगला है अग्रोहा, अग्रोहा का टिल्ला, अग्रोहा एक स्थान का नाम है, वो भी कहाँ पर है, हिसार में, तो अग्रोहा का टिल्ला भी हिसार में हुआ। राखीगढ़ी, ये भी कहाँ है, ये हिसार का एक स्थान है, तो राखीगढ़ी का टिल्ला भी हिसार में हुआ। सिसवाल एक संस्कृति भी है जिसका संबंध हिसार से है। अगला आता है भिवानी, भिवानी के अंदर है मिथाथल, मिथाथल का टिल्ला और औरंगाबाद का टिल्ला, दोनों टिल्ले भिवानी के अंदर हैं और दोनों स्थान के नाम पर है। जिस जिले के अंदर जो स्थान है उसी के नाम पर उस टिल्ले का नाम रखा गया है। मिथाथल भिवानी के अंदर है तो मिथाथल का टिल्ला लिख दिया। औरंगाबाद है जगह पर उसका टिल्ला है तो औरंगाबाद का टिल्ला लिख दिया, डायरेक्ट नाम लिख दिया। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आता है कुरुक्षेत्र से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई हर्ष का टिल्ला, हर्ष का टिल्ला कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के अंदर यदि स्थान का नाम दे रखा है तो आपको लिखना है थानेसर। ठीक है, अगला है भगवानपुर का टिल्ला, ये भी कुरुक्षेत्र से है। कर्ण का टिल्ला, ये भी कुरुक्षेत्र से भाई। दौलतपुर का टिल्ला और विश्वामित्र का टिल्ला, ये दोनों भी कुरुक्षेत्र से। टिल्ले डायरेक्ट आपको नाम याद रखना है, सभी के नाम याद कर लेना, शहर के नाम याद कर लेना और जिले का नाम याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी, डायरेक्ट। अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए यहाँ से, तो आपको डायरेक्ट नाम याद रखना। लेकिन क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, किले और टिल्ले से पक्का आएगा भी, इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना भी, सभी इंपॉर्टेंट है। पहला है फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला के अंदर बताया था मैंने बनावली, बनावली एक स्थान का नाम है जो सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग किलोमीटर है। सरस्वती नदी के किनारे इसे 3 भागों में बांटा गया है। हड़प्पाकालीन स्थल है तो पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन, यानी कि हड़प्पाकालीन से पहले, हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन बाद, तीनों तरह के जो काल हैं इस क्षेत्र के अंदर आते हैं बनावली के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है हिसार जिला। हिसार के अंदर आता भी अग्रवा का टीला, और भी टीले मैंने मैप में बताऊं, उन्हें याद कर लेना भाई। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग बनते हुए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसकी खुदाई श्री JS खत्री और श्री आचार्य के मार्गदर्शन से हुई है। 1979 से 1984 के मध्य यहाँ पर खुदाई की गई, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हर्ष का टीला। इसे थानेसर शहर के इसी टीले पर बसा हुआ है, यानी कि हर्ष के टीले शहर पर कौन सा शहर बसा हुआ है, थानेसर। ठीक है, और यहाँ से मर्त बांध व ईंटों के तरीके वैदिक काल से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है भगवानपुर का टीला, ये भी कुरुक्षेत्र से हुई। इसकी खुदाई से उत्तर हड़प्पाकालीन लाल व दूसर रंग के मर्त बांड यानी कि जो बर्तन है वो प्राप्त हुए हैं। अगला है कर्ण का टीला। यह टीला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नजदीक मिर्जापुर गांव में स्थित है और इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था मिर्जापुर से। अगला है दौलतपुर का टीला, यह भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। इस टीले को 3 भागों में या 3 कालों में बांटा गया है। प्रथम काल है 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, दूसरा काल है 1100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, तीसरा काल है 500 ईसा पूर्व से 5 ईसा पूर्व। ये जितने भी टीले मैंने कराए हैं, किले कराए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो एक बार जरूर देख लेना। चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे CET की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा किले और टीले से लेकर। ठीक है, दोनों मैप जो बना रखे हैं, दोनों मैप को अच्छी तरह देख लेना भाई।
जिसमें हम हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध व्यक्ति और महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम हरियाणा के सभी व्यक्ति और महिलाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में डिटेल, महत्वपूर्ण सभी डिटेल पढ़ ली हैं। 22 जिलों वाली वीडियो में भी हमने सभी डिटेल कर ली हैं। लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति रहते हैं जिसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल आपको होनी चाहिए। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं भाई सिरसा जिला। सिरसा जिले में जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौधरी देवीलाल जी, ये आपको इनका फोटो दिख रहा होगा भाई। फोटो क्या होता है, आपको याद करने में ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो फोटो देख के याद कर लेना भाई, बहुत अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा। इनका जन्म 25 सितंबर 1915 को गांव तेजाखेड़ा, सिरसा के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिरसा के अंदर ही आता है भाई। ये गांव का नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को। गांव का नाम मत भूलना भाई और स्थान का नाम मत भूलना। इनके उपनाम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है। इन्हें किसानों का मसीहा, ताऊ, जननायक, हरियाणा का जन्मदाता, किंग मेकर, राजनीति के भीष्म पितामह और शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं ये और देश के छठे उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं भाई, उप प्रधानमंत्री बने छठे, ठीक है। और देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, कब? 1989 को और 1991 को। तो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इनके समाधि स्थल को संघर्ष घाट कहा जाता है। और इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में। कई बार पूछे तो याद कर लेना। संघर्ष घाट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और किनका समाधि स्थल है? चौधरी देवीलाल जी का। अगला पॉइंट है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की ओर से इन्होंने भाग लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, 1987 में 100 रुपये की बुढ़ापा पेंशन, जो हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन है ना, जिसका एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में, तो वो 100 रुपये स्टार्ट की गई थी। किनके द्वारा? चौधरी देवीलाल के द्वारा। और कब? 1987 में। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है, 1988 में इन्होंने कृषि ऋण, यानी जो किसानों के ऊपर ऋण थे, किसानों ने लोन लिए हुए थे, उनको इन्होंने माफ किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें खुले दरबार व कन्यादान योजना के जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है, लोक राज लोकलाज से चलता है। ये नारा जो है चौधरी देवीलाल जी के द्वारा दिया गया था। राज्य में कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, कृषि क्षेत्र में दिया हुआ पुरस्कार कौन सा है, जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर दिया जाता है, कौन सा है? ताऊ देवीलाल पुरस्कार। अगला है चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये पंचकुला में है। और चौधरी देवीलाल स्टेडियम की बात करें तो गुरुग्राम में, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें तो भी गुरुग्राम के अंदर है। अगला पॉइंट है, चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? डबवाली। डबवाली कहाँ पर है? सिरसा में। तो इंपॉर्टेंट है। ये सभी चौधरी देवीलाल से रिलेटेड सभी पॉइंट थे जिनको आपको याद रखना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला जिला भाई हिसार जिला। मास्टर चंदगीराम, इनका संबंध कुश्ती से है। ये इनका फोटो भाई, फोटो देख लेना भाई, इसे आपको जल्दी याद होने में स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसे आप जल्दी याद कर सकते हो। इनका जन्म 9 नवंबर 1937 को हुआ हिसार के अंदर। 1966 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। 1969 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आपको याद जरूर रखना है कि अर्जुन पुरस्कार से कौन कौन सम्मानित किए गए, क्योंकि ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो इस तरह दिए जाते हैं। 3 बंदे दिए जाते हैं जिन्हें दिया गया है और एक छोड़ दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है, 1971 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। वीर घटोत्कच और टार्जन जैसी मूवियों में इन्होंने काम किया, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला भाई पंडित जसराज, जिनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। ये इनकी फोटो है। ये हिसार से संबंध रखते हैं। जन्म 28 जनवरी 1930 को, मृत्यु 17 अगस्त 2020 को। संगीत के मेवाती घराने से। देखो भाई, संगीत के बहुत सारे घराने होते हैं, तो ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं? ये मेवाती से। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें पुरस्कार, कई पुरस्कार दिए गए। पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में और संगीत रत्न 2013 में इन्होंने दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, नासा ने मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य ही पाए जाते हैं। एक क्षुद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा है। किसने? नासा ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूयॉर्क के एक संगीत भवन का नाम पंडित जसराज ऑडिटोरियम रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद कर लेना। अगले भाई लाला लाजपत राय, ठीक है। ये इनकी फोटो है। आपको पता है फोटो आपको याद करने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। कोई भी अब इमेज देखते हो ना तो आपको याद करने में हेल्प करती है। जन्म इनका भी 28 जनवरी 1865 को हुआ। मृत्यु 17 नवंबर 1928 को। इनका उपनाम है पंजाब केसरी, इनका उपनाम है। इन्हें आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार कहा जाता है।
जो क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है वो लगभग हिसार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो राजनीति क्षेत्र था लाला लाजपत राय जी का वो हिसार ही था भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 1886 में हिसार में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। 1887 में हिसार में कांग्रेस की स्थापना की, और इससे पहले 1886 में अम्बाड़ा के अंदर भाई कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अम्बाड़ा के बाद सीधी कहाँ पर, हिसार में 87 में। अगला पॉइंट है 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का इन्होंने नेतृत्व किया। अगला पॉइंट है 1892 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिसार का इन्होंने नेतृत्व किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद कर लेना भाई। अगले हैं भाई उदय भानु अंश, श्री उदय भानु अंश, ये इनका फोटो है, देख लो भाई। इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे देख लेते हैं। जन्म 2 अगस्त 1926 को पंजाब पाकिस्तान में हुआ। बाद में लाजपत नगर हिसार में आकर ये बस गए। मृत्यु 26 फरवरी 2019 को इनकी हुई। अगला पॉइंट है 1966 में राज्य कवि का दर्जा इन्हें दिया गया। उदय भानु वंश को क्या कहा जाता है, हरियाणा राज्य का राज्य कवि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है 2006 में हरियाणा साहित्य अकादमी का सूर सम्मान इन्हें दिया गया। 2009 में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सूर सम्मान और रत्न सम्मान दोनों हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए, एक 2006 में एक 2009 में। अगला जिला भाई अम्बाड़ा जिला, सुषमा स्वराज, ठीक है, ये इनका फोटो भाई, और राजनीति से रिलेटेड संबंध रखती हैं, ठीक है। जन्म इनका 14 फरवरी 1952 को अम्बाड़ा हरियाणा में हुआ। मृत्यु 6 अगस्त 2019 को हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई 1977 में पहली बार विधायक बनी। अगला पॉइंट है 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 5वें नंबर की भाई, यदि मुख्यमंत्री की बात करें दिल्ली की तो 5वें नंबर की, और महिला की बात करें तो पहली मुख्यमंत्री है दिल्ली की। 2014 में दूसरी विदेश मंत्री बनी। एमपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रही। 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखो भाई 2019 में इनकी डेथ होगी, तो 2000 मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो याद कर लेना भाई। अगला भाई श्री विशंबरनाथ कौशिक, ये इनकी फोटो है। इनसे रिलेटेड कुछ ही पॉइंट में देख लेना। जन्म 1891 में अम्बाड़ा छावनी में। मृत्यु 1945 में। प्रमुख इनके जो उपन्यास है माँ और भिखारिणी, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इन्होंने लिखित किए हैं तो इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास ही हैं। अगला भाई रोहतक जिला, सर छोटूराम का संबंध रोहतक से है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट करने हैं भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जन्म हुआ भाई 24 नवंबर 1881 को गड्डी सापला में। गड्डी सापले का नाम चेंज कर दिया गया है, यदि किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बचपन का नाम इनका रिचपाल छोटूराम था। शिक्षा स्नातक की है इन्होंने नई दिल्ली से। कानून की पढ़ाई आगरा कॉलेज से की। यह पूछा गया था कि कानून की पढ़ाई छोटूराम जी ने कहाँ से की, तो आगरा से की थी 1911 में। इन्हें कई उपाधियां दी गई हैं, जैसे दीनबंधु की उपाधि CF ड्यूज और महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में दी गई। सर की उपाधि 1935 में अंग्रेजों ने दी। राय बहादुर की उपाधि 1927 में अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई। अगला पॉइंट है 1923 में फैजल अली के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की। अगला है गड्डी सापला का नाम बदलकर सर छोटूराम नगर रखा गया है। ये पॉइंट मैंने पूछा था ऊपर, तो क्या नाम रखा गया है, सर छोटूराम नगर। अगला पॉइंट है सर छोटूराम को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। बागड़ा डैम का संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय का संस्थापक इन्हें माना जाता है। द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सर छोटूराम जी हैं। सर छोटूराम के नाम से डाक टिकट जारी की गई थी, जैसे मैंने ऊपर दिखाई थी आपको। अगला पॉइंट है 1913 को जाट कॉलेज यानी रोहतक के अंदर जो जाट कॉलेज है उसकी स्थापना सर छोटूराम के द्वारा की गई 1913 को। ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान, ये पुस्तकें भाई सर छोटूराम द्वारा लिखी गई हैं। अगला पॉइंट है सर छोटूराम की जो सबसे ऊंची मूर्ति है 64 फुट की ऊंची है, सर छोटूराम नगर में स्थापित है, जो गड्डी सापला कहते थे ना वहां पर स्थापित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अक्टूबर 2018 को किया गया। अगला पॉइंट है सर छोटूराम द्वारा 1916 में उर्दू भाषा में रोहतक से जाट गजट नामक समाचार पत्र निकाला गया। मृत्यु 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो गई भाई। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। अगला जिला है भिवानी जिला और चौधरी बंसीलाल जी, ये इनका फोटो भाई, और इम्पोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में हुआ। स्थान का नाम जरूर याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा में 4 बार मुख्यमंत्री बने, 1968, 1972, 1986, 1996, और केंद्र सरकार में रेल मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर भी रहे। 1996 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय विकास पार्टी का इन्होंने गठन किया कब? 1996 में। कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय विकास पार्टी। अगला है पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज जालंधर से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। अगला पॉइंट है, इन्होंने अपने शासनकाल में हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया था। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी भाई। 1 जुलाई 1996 से शुरुआत होकर 1 अप्रैल 1998 तक रहा। ये शराबबंदी कानून पूछा जाता है किसने किया लागू? तो भजनलाल जी थे, उन्होंने लागू किया था। अगला है, इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 27 नवंबर 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन? हरियाणा। अगले हैं भाई पंडित नेकीराम शर्मा, ये इनकी फोटो भाई। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म 7 सितंबर 1887 को केलंगा गांव भिवानी में हुआ। 24 सितंबर 1992 के बाद ये गांव रोहतक में आकर बस गए, रोहतक के गांव में आकर बसे। शिक्षा इन्होंने सीतापुर बनारस से और अयोध्या से प्राप्त की। राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु जिन्हें माना जाता है वे थे लोकमान्य तिलक। उपनाम इनका भाई हरियाणा केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाग लिया। पंडित नेकीराम शर्मा जी 1915 में पहली बार महात्मा गांधी जी से मुंबई में मिले थे। कहाँ मिले थे? मुंबई में। कब? 1915 में। पंडित नेकीराम शर्मा ने सन 1930 में भिवानी से संदेश समाचार पत्र निकाला। संदेश समाचार पत्र किनके द्वारा निकाला गया? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। कब? 1930 में। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई, इससे रिलेटेड मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 22 जिलों वाली वीडियो करोगे तो उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने। एक्स्ट्रा कुछ डिटेल में आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला भाई, पंडित नेकीराम शर्मा ने गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की स्थापना 1926 में की। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह नारा पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट है, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख लेख है विपत्ति पर विपत्ति, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा गया था पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। पंडित नेकीराम शर्मा जी को 7 साल तक जेल में रहना पड़ा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जिला भाई चरखी दादरी जिला, और इसमें पहले पढ़ेंगे हुकम सिंह जी। देखो भाई, इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जन्म 26 जनवरी 1926 को फोगाट गांव चरखी दादरी में हुआ। 3 बार चरखी दादरी से विधायक बने, 1977 में, 1982 में और 1987 में। जुलाई 1990 से मार्च 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने और 26 फरवरी 2015 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? 2 बार। और हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर जुलाई 1990 से मार्च 1991 तक रहे। 4 बार चरखी दादरी से उन्होंने विधायक पद भी जीता, यानी कि वहां से इनकी विजय हुई, ठीक है। और फोगाट गांव चरखी दादरी से इन्होंने जन्म लिया, ठीक है। अगला भाई झज्जर जिला, पंडित श्रीराम शर्मा, ये इनका फोटो भाई, ठीक है। 1 अक्टूबर 1899 को रोहतक में, वर्तमान जो झज्जर है वहां पर इनका जन्म हुआ। ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी नचा जाता है। जो ये उपाधि है ना भाई, ये याद रखना, ग्रेट ओल्ड मैन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बहादुरगढ़ में एक मेट्रो स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है, आपको पता ही है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंडित श्रीराम शर्मा, आपको पता है इनके नाम पर बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। अगले भाई श्री भगवत दयाल शर्मा, ये इनका फोटो है और इम्पोर्टेंट है, और हरियाणा के पहले, ठीक है ना, पहले मुख्यमंत्री थे। जन्म हुआ भाई 26 जनवरी 1918 को, बेरी झज्जर के अंदर आता है। हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री, कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहा। इन्हें बीडी शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 22 फरवरी 1993 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद करना। अगले भाई पंडित बस्तीराम, ये एक समाज सुधारक और संगीतकार थे। ये इनका फोटो है, देखो भाई, फोटो आपको अच्छा लग रहा होगा, याद करने में देखो, फोटो होता है ना, इमेज होती है, वो याद करने में सलाह देती है, ठीक है, हेल्प करती है आपकी कि आपको याद कैसे करना है। इनका जन्म 1842 को खेड़ी सुल्तान झज्जर में हुआ। 1957 में इनकी मृत्यु होगी। उपनाम दादा बस्तीराम इनका उपनाम है। शिक्षा बनारस संस्कृत विद्यालय से इन्होंने शिक्षा की। स्वामी दयानंद से इन्होंने 1880 में मुलाकात की, तो इंपॉर्टेंट है। अगला भाई बदलू सिंह धनखड़, देखो भाई मेजर बदलू सिंह धनखड़, ठीक है, ये इनके मेडल हैं। जन्म भाई 13 फरवरी 1876 को डाकला झज्जर के अंदर एक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ। मृत्यु 23 सितंबर 1918 को जॉर्डन नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई। रैंक रिसालदार, विक्टोरिया क्रांस सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। ऊपर जो मैंने इमेज दिखाई थी ना, उसमें मेडल दिखा भी रखे हैं भाई। रिसालदार बदलू सिंह की
प्रतिमा झज्जर में स्थापित की गई है, तो झज्जर में ही है तो झज्जर में ही स्थापित की गई है। ठीक है, जो व्यक्ति जिस जिले से संबंध रखता है उसी में वहाँ पर स्थापित की गई है, तो इम्पोर्टेंट है। अगले भाई संत गरीबदास, ये इनका फोटो है। ठीक है, इनका जन्म 1717 को छुडानी गांव झज्जर में हुआ। जाट परिवार में इन्होंने जन्म लिया। आध्यात्मिक और समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला भाई सोनीपत जिला। सोनीपत जिले से पहले पढ़ेंगे पंडित लक्ष्मीचंद जी को। ये इनकी फोटो भाई। ठीक है, जन्म कब हुआ? 15 जुलाई 1903 को जाट्टी गांव सोनीपत में हुआ, जाट्टी कला गांव में। गुरु का नाम था मान सिंह। इंपॉर्टेंट है, गुरु का नाम क्या था? मान सिंह। उपनिषदों और वेदों की शिक्षा देने वाला गुरु था टीकाराम शास्त्री। गुरु का नाम मान सिंह, उपनिषद और वेद की शिक्षा टीकाराम शास्त्री जी से इन्होंने ली। उपनाम उपनाम पूछे जाते हैं भाई, हरियाणा का सूर्य कवि और सूफी दर्शन की मीरा। ठीक है, अगला पॉइंट है, हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक इन्हें माना जाता है। मास्टर सतबीर जमदग्नि को आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। ठीक है, अगला है, ज्ञान की बखेर नामक पुस्तक पंडित सत्यनारायण शर्मा द्वारा लिखी गई, जो पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर आधारित है। ठीक है, ज्ञान का बखेर किनके द्वारा लिखी गई? पंडित सत्यनारायण शर्मा। और किनके ऊपर है ये पूरी पुस्तक पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर लिखी गई है। अगला पॉइंट है, पंडित लक्ष्मीचंद पर लिखी गई फिल्म दादा लक्ष्मीचंद के अभिनेता और निर्देशक यशपाल शर्मा है। और यशपाल शर्मा संबंध कहाँ से, किस जिले से, ये आप बता सकते हो कमेंट में। अगला भाई, पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं जिनको पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया, हुए हैं श्री तुल्यराम कौशिक। अगला पॉइंट है, पंडित लक्ष्मीचंद कला संस्कृति यूनिवर्सिटी अटेरना सोनीपत में स्थापित की गई है। जिसका संबंध किस जिले से ना, वही उसी जिले में स्थापित की गई हैं यूनिवर्सिटियाँ। ठीक है, अटेरना एक स्थान का नाम है। पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा रचित कुल सांगों की संख्या कितनी है? 25। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मीराबाई, सत्यवान सावित्री, चीर प्रो, विराट प्रो, चाप सिंह, राजा नल, साहिल कढ़ारा, भगत पूरनमल, पद्मावत, राजा हरिश्चंद्र, सेठ ताराचंद, नौटंकी, ज्ञानी चोर, चंद्र किरण, हीर रांझा, राजा भोज, गोपीचंद, भर्तरी, द्रौपदी चिरणन, शकुंतला, नल दमयंती। ये सभी 25 हैं भाई ये। ठीक है, कुछ रह गया तो देख लेना, लेकिन टोटल कितने थे? 25। सभी इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए किनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगले भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर बैरागी। ठीक है, ये इनकी इमेज है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जन्म 1670 में कश्मीर में हुआ। बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह व माधोदास के नाम से इन्हें जाना जाता है। गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। मुख्यालय सीरडी खांडी सोनीपत के अंदर स्थित है। यहीं का मुख्यालय था, इसलिए सोनीपत जिले में इसको ऐड किया गया है। राजधानी किला लोहगढ़ यमुनानगर के अंदर। मृत्यु 1716 में फरुखसियार द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला पॉइंट है, बंदा बहादुर गेट का निर्माण हरियाणा में शाहबाद में किया गया है। शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर आता है भाई। अगला पॉइंट है, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर बैरागी मुगलों के खिलाफ लड़ने को तैयार हुए थे। और ये कहाँ पर मिले थे? ये नांदेड़ में मिले थे भाई गुरु गोविंद सिंह जी से। नांदेड़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया भाई कई बार। कहाँ पर मिले? नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ? महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह से कौन मिले? तो बंदा बहादुर जी मिले। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया भाई ये पॉइंट। ठीक है, अगले भाई मेजर होशियार सिंह दैया, ये इनकी फोटो भाई। ठीक है, जन्म 5 मई को हुआ भाई, 5 मई 1937 को सिसाना गांव सोनीपत में हुआ। मृत्यु 6 सितंबर 1998 को हुई। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में और 1971 में, दोनों में इन्होंने भाग लिया। 1972 में गणतंत्र दिवस पर परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला जिला भाई रेवाड़ी जिला, और इनमें पढ़ेंगे हम श्री बाल मुकुंद गुप्त, जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, ये इनकी फोटो है। ठीक, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देख लेते हैं। इनका जन्म देख लेते हो भाई, 14 नवंबर 1865 को गुडियाना गांव रेवाड़ी में हुआ। रेवाड़ी से रिलेटेड तो रेवाड़ी में हुआ गांव गुडियाना। मृत्यु 15 सितंबर 1907 को हुई। प्रमुख रचनाएं शीशंभू का चिट्ठा, जो इंपॉर्टेंट है। देखो इनसे क्या होता है ना, इनके इंपॉर्टेंट लेख पूछ लेता है, इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो हमें आपको याद रखनी है। इसमें लॉर्ड कर्जन की नीतियों की तुलना नादिर शाह से की गई है। इंपॉर्टेंट है, शिवशंभू का चिट्ठा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए बोला है कि ये अलग से लिया गया है। अन्य भी इनकी जो कृतियां हुए हैं, भारत मित्र, हिंदुस्तान, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, सपुट कविता। प्रमुख अखबार इनके द्वारा निकाले गए कोहिनूर, भारत मित्र, भारत प्रताप, अखबार चुनार, यह सभी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति और महिलाओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यदि आपको एक्स्ट्रा करने खिलाड़ियों से रिलेटेड या हर व्यक्ति के बारे में जानना है हर जिले का,
तो हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो देख लेना भाई, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बता रखा है। यहाँ पर हमने वही कराए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिनके बारे में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो एक बार जरूर देख लेना 22 जिलों वाली वीडियो को। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।